नमस्कार दोस्तों, आज हम पृथ्वी की जलवायु और अंतरिक्ष के माहौल के बीच के गहरे अंतर को समझेंगे। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन इतना फल फूल रहा है, जबकि कुछ 100 किलोमीटर ऊपर जाते ही सब कुछ बदल क्यों जाता है? आज हम जानेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल कैसे हमें सुरक्षित रखता है, जबकि अंतरिक्ष की शून्यता जीवन के लिए कितनी खतरनाक है। तापमान, वायु दाब और सूर्य की किरणों के प्रभाव जैसे पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पृथ्वी और अंतरिक्ष की जलवायु के अनोखे तथ्य। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की। वायुमंडल यानी वह अद्भुत परत जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। यह हमें बाहरी अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों से बचाता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। यह सिर्फ गैसों का मिश्रण नहीं, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जिसने पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें शामिल हैं जो मिलकर पृथ्वी के तापमान, जलवायु और मौसम को नियंत्रित करती हैं। वायुमंडल की 5 मुख्य परतें हैं। हर परत की अपनी खासियत और भूमिका है जो पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ये परतें ऊंचाई के अनुसार एक के ऊपर एक स्थित हैं और हर परत का महत्व अलग है। हम क्षोभमंडल में रहते हैं जहां मौसम, बादल और बारिश होती है। यहीं पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और जीवन के लिए जरूरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। हवाई जहाज, पक्षी और बादल इसी परत में उड़ते हैं। समतापमंडल में ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकती है, जिससे जीवन सुरक्षित रहता है। ओजोन परत के बिना सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी तक पहुंच सकती थीं, जो जीवों के लिए घातक होती। मध्यमंडल उल्कापिंडों को जलाकर पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है और तापमंडल में खूबसूरत औरोरा बनते हैं। तापमंडल में अंतरिक्ष यान और उपग्रह भी घूमते हैं और यहीं से रेडियो सिग्नल पृथ्वी पर लौटते हैं। बहिर्मंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यह परत सबसे पतली है और यहीं से पृथ्वी का वातावरण अंतरिक्ष में समाप्त हो जाता है। वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव के जरिए तापमान को नियंत्रित करता है और पानी के चक्र को बनाए रखता है। यह न केवल पृथ्वी को गर्म रखता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदलावों को भी प्रभावित करता है। यही जटिल प्रणाली पृथ्वी को जीवंत और रहने योग्य बनाती है। वायुमंडल के बिना न तो जीवन संभव होता, न ही सुंदर मौसम, न ही हरी भरी प्रकृति। इसलिए वायुमंडल का संरक्षण और समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं अंतरिक्ष की ओर, जहां अनंत विस्तार और रहस्यमयी शांति है। जब हम पृथ्वी से ऊपर उठते हैं तो हमारे चारों ओर फैला हुआ असीम शून्य दिखाई देता है, जो न केवल हमारी कल्पना को चुनौती देता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास भी कराता है। यहां शून्यता यानी वैक्यूम का राज है। यह वह जगह है जहां कोई हवा, कोई आवाज और कोई जीवन नहीं है। अंतरिक्ष का यह खालीपन, जिसे हम अक्सर खाली समझते हैं, असल में ऊर्जा और अदृश्य कणों से भरा हुआ है। वहां न हवा है, न गैस, न कोई मौसम। यहां तक कि सबसे हल्की फूंक भी महसूस नहीं होती। यह एक ऐसी जगह है जहां सन्नाटा और अंधकार का साम्राज्य है। पृथ्वी पर वायुमंडल के अणु तापमान और मौसम बनाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। पृथ्वी का वायुमंडल हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां बनाता है। अंतरिक्ष में गर्मी का संवहन या चालन नहीं हो सकता। वहां सिर्फ विकिरण के जरिए ही ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु सूरज की सीधी रोशनी में है तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और अगर छाया में है तो तुरंत ठंडी हो जाती है। सूर्य की सीधी रोशनी में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है, जबकि छाया में तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह तापमान का इतना बड़ा अंतर है जिसे इंसान बिना सुरक्षा के सहन नहीं कर सकता। अंतरिक्ष यात्रियों को खास स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं जो उन्हें ऑक्सीजन,
तापमान और शून्यता से बचाते हैं। इन सूट्स में कई परतें होती हैं जो न केवल तापमान को नियंत्रित करती हैं बल्कि सूक्ष्म उल्कापिंडों और विकिरण से भी सुरक्षा देती हैं। बिना सुरक्षा के अंतरिक्ष में इंसान का शरीर कुछ ही सेकंड में गंभीर नुकसान झेलता है। खून में बुलबुले बनने लगते हैं, सांस लेना असंभव हो जाता है और शरीर का तापमान तेजी से बदलता है। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति है। अंतरिक्ष की यह शून्यता हमें सिखाती है कि पृथ्वी का वायुमंडल कितना अनमोल है। यह पतली सी परत ही हमें जीवन देती है और हमें ब्रह्मांड के कठोर वातावरण से बचाती है। जब हम अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करने की जिम्मेदारी और भी गहराई से महसूस होती है। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच सबसे बड़ा अंतर है तापमान का। यह अंतर इतना विशाल है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। जहां पृथ्वी पर हम मौसम के बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, वहीं अंतरिक्ष में तापमान के स्तर बेहद चरम होते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल तापमान को जीवन के लिए अनुकूल बनाए रखता है। यह एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है जो हमें सूर्य की तेज गर्मी और अंतरिक्ष की कड़ाके की ठंड से बचाता है। वायुमंडल के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री C है, जो जीवन के लिए आदर्श है। यह तापमान न केवल इंसानों के लिए बल्कि पेड़ पौधों, जानवरों और समुद्री जीवन के लिए भी उपयुक्त है। यही कारण है कि पृथ्वी पर इतनी विविधता और जीवन की भरमार है। अंतरिक्ष में सूर्य की रोशनी में तापमान 120 डिग्री C तक पहुंच सकता है, जबकि छाया में 160 डिग्री C तक गिर जाता है। अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए तापमान में यह भारी अंतर देखने को मिलता है। वहां गर्मी और ठंड के बीच कोई संतुलन नहीं होता। चंद्रमा पर दिन में सतह 187 डिग्री C तक गर्म हो जाती है और रात में 183 डिग्री C तक ठंडी हो जाती है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां तापमान में यह जबरदस्त अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। अंतरिक्ष यान और स्पेस सूट को इन चरम तापमानों से निपटने के लिए खास डिजाइन किया जाता है। इन सूट्स में विशेष इंसुलेशन, कूलिंग और हीटिंग सिस्टम होते हैं ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रह सकें। बिना इन तकनीकों के अंतरिक्ष में रहना असंभव होता। हमारा वायुमंडल न केवल गर्मी को रोकता है बल्कि रात में पृथ्वी की गर्मी को भी बनाए रखता है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव हमें जीवित रखता है। यह प्रभाव पृथ्वी को एक स्थिर और जीवनदायी ग्रह बनाता है, जहां तापमान न तो बहुत अधिक बढ़ता है और न ही बहुत कम होता है। इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहा है। अब बात करते हैं वायुदाब की। पृथ्वी पर हम वायु के महासागर के नीचे रहते हैं, जो हमारे शरीर को संतुलित रखता है। वायुदाब पानी को तरल अवस्था में रखता है और हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन अवशोषित करने में मदद करता है। अंतरिक्ष में वायुदाब लगभग शून्य है, जिससे जीवन असंभव हो जाता है। बिना दबाव के शरीर के तरल पदार्थ तुरंत उबल सकते हैं और फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को दबाव वाले सूट या यान में रहना पड़ता है। वायुदाब का अभाव अंतरिक्ष को बेहद खतरनाक बना देता है। यह जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है, लेकिन अंतरिक्ष में इसकी किरणें बेहद खतरनाक हो जाती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य की हानिकारक यूवी, एक्स-रे और गामा किरणों को रोकता है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य का विकिरण बिना किसी फिल्टर के मौजूद होता है, जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण से बचाने के लिए खास स्पेस सूट और यान की जरूरत होती है। सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इजेक्शन अंतरिक्ष में उपग्रहों और यात्रियों के लिए बड़ा खतरा है। पृथ्वी पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमें इन घातक प्रभावों से बचाते हैं। पृथ्वी जीवन के लिए आदर्श क्यों है? सबसे बड़ा कारण है तरल पानी, जो वायुमंडल के दबाव और तापमान से संभव है। सांस लेने योग्य हवा, 21% ऑक्सीजन और बाकी नाइट्रोजन हमें ऊर्जा देती है। वायुमंडल हमें चरम तापमान, विकिरण और उल्कापिंडों से बचाता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा और कॉस्मिक किरणों से सुरक्षा देता है।
इन सभी कारकों का संयोजन पृथ्वी को गोल्डीलॉक्स जोन बनाता है, जीवन के लिए बिल्कुल सही। अंतरिक्ष की कठोरता के सामने हमें अपने ग्रह की नाजुकता और अनमोलता का एहसास होता है। पृथ्वी की जलवायु स्थिर नहीं है। मानवीय गतिविधियों के कारण यह तेजी से बदल रही है। जीवाश्म ईंधन, वनों की कटाई और उद्योगों से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं। चरम मौसम की घटनाएं जैसे हीट वेव, बाढ़ और जंगल की आग अब अधिक सामान्य हो गई हैं। जलवायु परिवर्तन न केवल इंसानों बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। अंतरिक्ष में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यह हमें सिखाता है कि पृथ्वी की जलवायु की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने जाना कि पृथ्वी का वायुमंडल, तापमान और दबाव हमें अंतरिक्ष की कठोरता से बचाते हैं। हमारा ग्रह एक अनमोल, जीवंत घर है। यह जानकारी हमें अपने ग्रह के प्रति जिम्मेदार बनाती है। हमें जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए।